अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बख़ैर आफ़ियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो मेरे तमाम न्यू व्यूअर्स को आपके अपने चैनल पे वेलकम है। तो आज हमारा जो है तो क्लास सेकंड है ट्रेनिंग सेशन का। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन क्या होती है और इसको क्यों हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन को, इसका एब्रीविएशन क्या है, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे आके सेशन 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो आज है हमारे पास क्लास 2 और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेंसर्स को और हमें सेंसर्स क्यों चाहिए होते हैं, ठीक है, और ये सेंसर्स क्या काम करते हैं, ECU इनको कैसे रीड करता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास गैसोलीन इंजन को चलने के लिए क्या चीज़ होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर। हमें हवा, इंजन को हवा, फ्यूल, ठीक है, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ चाहिए होती है कंप्रेशन, जो कि इंजन करता है। और तीसरी चीज़ चाहिए होती है स्पार्क, ठीक है। हवा, फ्यूल और कंप्रेशन और स्पार्क, तो इन सारी चीज़ों को एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करने, और कंप्रेशन इंजन खुद ही करता है, ठीक है। उसके मैकेनिकल जो उसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उसके ज़रिए वो कंप्रेशन करता है और ECU पे भेजता है फिर स्पार्क। तो ये एयर एंड फ्यूल मिक्सचर एंड स्पार्क के लिए हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसके ज़रिए से जो गाड़ी है तो इंजन जो है तो ड्राइव होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो हम जिस सेंसर को डिस्कस करने वाले हैं तो वो है हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे ये थ्रॉटल क्या होता है, और ये एक डिवाइस, एक आला, एक सेंसर लगा होता है एक डिवाइस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? थ्रॉटल के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास थ्रॉटल बॉडी, ठीक है, ये कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी है। इसके अंदर जो वॉल्व लगा हुआ है, ये देखें दोस्तों, इसके अंदर ये वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है, ये वॉल्व है थ्रॉटल, ठीक है दोस्तों। अब हम जब एक्सीलेटर देते हैं तो ये थ्रॉटल जो है तो मूवमेंट करता है, ठीक है। ये कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी है और ये जो वॉल्व लगा हुआ है इसको हम कहते हैं थ्रॉटल। तो ये थ्रॉटल कहाँ पे किस पोजीशन पे है, ECU को इसका पता होना चाहिए। तो इसके लिए इसके ऊपर लगा होता है सेंसर, जिसको कहा जाता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के ज़रिए से जो है तो इंजन के अंदर हवा दाखिल की जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं ये उनकी लोकेशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं इस पोजीशन पे ये लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए थ्रॉटल बॉडी, ठीक है। अब इसकी पोजीशन, ये वाल्व किस पोजीशन पे है उसके लिए एक सेंसर इसके ऊपर लगा होता है और उस सेंसर को कहते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। तो ये आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, जो कि ECU को बताता है कि थ्रॉटल की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये 0 से लेके जब थ्रॉटल फुली क्लोज होगा तो ये 0 पे होगा और जब फुली ओपन होगा तो 100 पे होगा। अब जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस तरह टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी, मित्सुबिशी, तो हर एक का एक अपना अपना रूल है। अब होंडा और सुजुकी ज़्यादातर इसको जो है आइल्डिंग पोजीशन पे 0 पे रखते हैं, जबकि टोयोटा जो है इसको आइल्डिंग पोजीशन पे 11 पे रखता है, ठीक है दोस्तों। तो वो फिर फर्दर उनकी अपनी जो है तो मैन्युफैक्चरर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन आपको, मेरा काम है आपको बताना कि ये सेंसर जो है तो इसके ज़रिए से कंप्यूटर को पोजीशन जाती है कि थ्रॉटल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, मतलब थ्रॉटल किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, आपने गाड़ी को कितना एक्सीलेटर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की रेंज होती है वो हमारे पास होती है 0 to 100। फिर हमारे पास नेक्स्ट
सेंसर आता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। अब आप कहेंगे मैनिफोल्ड क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं इंजन के साथ जो इंजन में जो जिस साइड से हवा दाखिल होती है उस जगह पे एक इस तरह का ब्लॉक लगा होता है। ठीक है, ये देखें जितने भी सिलेंडर हैं 1 2 3 4, अगर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर वाला होगा, 5 सिलेंडर है तो 5 सिलेंडर की पोजीशन होगी। अगर वी टाइप है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक साइड पे उसके कितने जो हैं तो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, तो हर एक सिलेंडर के ऊपर इनटेक के ऊपर ये ब्लॉक लगा होता है जिसको कहते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। इसी तरह एग्जॉस्ट के ऊपर भी लगा होता है, उसको कहा जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। वो फिर हम आप फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर ही हमारे पास लगा होगा हमारा थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, हमारी जो थ्रॉटल बॉडी है वो हमेशा इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर लगी होगी। अगर सिंगल इनलाइन इंजन है तो उसमें एक ही होगी। ठीक है, एक ही साइड पे लगी होगी। अगर वी टाइप इंजन है तो उसमें क्या होगा, ये दोनों मैनिफोल्ड एक पोजीशन पे इकट्ठे होंगे और इनटेक गियर पे, और वहाँ पे एक ही थ्रॉटल बॉडी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ दो भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर हमें एक ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो वो सक्शन करता है, तो वो सक्शन ये वाल्व जो होता है 0 पे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये बंद है तो इंजन सक्शन करेगा, हवा को सक करेगा। तो इसके ऊपर लगा होता है हमारे पास मैप सेंसर। तो इस मैनिफोल्ड के अंदर कितना वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंजन के अंदर जो भी हवा आएगी तो वो यहाँ से इंजन के अंदर दाखिल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जितना इसका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो उससे जो ECM है उसको ये सेंसर मैप सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो है तो पोजीशन देता है इंजन को कि इंजन के अंदर कितनी एयर जो है तो दाखिल हो रही है। इसके लिए यूज़ किया जाता है मैप सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास मैप सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, ये ECM को बताता है कि इंजन के अंदर कितनी हवा कितनी एयर दाखिल हो रही है, और फिर उसी एयर के बेस के ऊपर ठीक है ECU ये डिसाइड करता है कि इस कितनी एयर के लिए कितना फ्यूल इंजन में इंजेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास मैप सेंसर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों के ये है हमारे पास मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर की रेंज। ठीक है, ये हमारे पास आती है 100 किलो पास्कल तक, 0 से लेके 100। 0 तो होता नहीं है खैर, लेकिन मैनिफोल्ड का जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, जो सक्शन होता है तो उसको नापा जाता है कि उसमें कितनी उसके ज़रिए कितनी एयर इनटेक हो रही है, वो इसी को पता चलता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास 0 से लेके 100 किलो पास्कल तक ये रीडिंग हो सकती है। आइडलिंग की पोजीशन और होती है और रनिंग की पोजीशन और होती है। जब हम फुल्ली एक्सीलरेटर डिप्रेस करते हैं तब पोजीशन चेंज होती है। और बेसिक इसका मकसद यही होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर का कि आपको बताया जाए कि कितनी हवा ECM को बताया जाता है कि कितनी हवा जो है तो इंजन के अंदर दाखिल हो रही है। इसको बूस्ट सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है इनटेक एयर टेम्परेचर। तो जैसा कि आपको उसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इनटेक एयर टेम्परेचर का मतलब है अंदर आने वाली इंजन के अंदर दाखिल होने वाली हवा का टेम्परेचर। अब आप कहेंगे कि हम चलें एयर को तो नापते हैं, हमें एयर की जो है तो उसके हुजम की ज़रूरत होती है कि हमें पता चले कि एयर कितनी जा रही है, तो हमें टेम्परेचर की क्यों ज़रूरत है? तो आप यही कहेंगे कि हमें फिर जो है तो टेम्परेचर की क्यों ज़रूरत है? तो जब एयर जो है तो टेम्परेचर के साथ जितनी भी चीज़ों का मास होता है ज़्यादातर वो टेम्परेचर के साथ जो है तो कम टेम्परेचर पे वो सिकुड़ते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे वो फैलते हैं। तो
टेम्परेचर अगर ठंडा है तो एयर जा रही है तो उसका वॉल्यूम 1 है, ठीक है। और टेम्परेचर अगर गर्म है तो एयर जो है अंदर दाखिल हो रही है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये उसके साथ जब हवा ठंडी होती है तो उसका जो हुजम है वो कम होता है, जब हवा गर्म होती है तो उसका हुजम फैल जाता है। तो इस चीज़ को भी चेक करने के लिए ECM यूज़ करता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जो कि अंदर दाखिल होने वाली हवा का टेम्परेचर इंजन ECU को, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। आप देख सकते हैं जो हमारा एयर इंडक्शन सिस्टम है, ये है इंजन, ठीक है। ये है मेनफोल्ड, ये है थ्रॉटल से यहाँ पे एयर क्लीनर लगा हुआ है। तो इस पोजीशन पे हमारे पास या फिर यहाँ पे ही कहीं हमारे पास इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर लगा होगा। अभी इस गाड़ी में क्योंकि मास एयर फ्लो सेंसर लगा है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए कि हमारी एयर इंडक्शन लाइन के ऊपर ही इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इक्विप्ड किया जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो होगा तो ये नॉर्मली जो है इसकी रेंज, ये अगर माहौल का टेम्परेचर हमारा जो मौसम का टेम्परेचर है अभी 8 चल रहा है, तो वो नॉर्मली अगर गाड़ी ठंडी है कोल्ड पोजीशन पे तो वो 8 पे होगा। जैसे गाड़ी हीट होगी, ठीक है, ये टेम्परेचर सेंसर, ये सारी चीज़ें गर्म होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है तो बताता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, शोज़ इंजन टेम्परेचर टू ECM, जो कि ECM को, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को ये बताता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, इस टाइप का एक सेंसर होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जितने इंजन होते हैं तो वो वाटर कूल होते हैं, ठीक है। मतलब ये उनमें एक पानी कूलेंट डाला जाता है उनको ठंडा करने के लिए। तो इससे इंजन का टेम्परेचर हमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त कितना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमारे पास इस पोजीशन पे लगा होगा, ठीक है दोस्तों। हमारे इंजन के अंदर जो होती हैं लाइंस होती हैं, इंजन को कूल करने के लिए पानी की लाइन होती हैं, ठीक है। तो हमारे पानी के इंजन के अंदर जो दाखिल होने वाला पानी है ये उसी लाइन के ऊपर जो है तो लगा होता है। ये हमेशा उस पोजीशन पे लगेगा जहाँ से इंजन का जो पानी है वो बाहर आता है, ठीक है। जो दाखिल होने वाली साइड है वो साइड पे नहीं लगेगा, ये टेम्परेचर सेंसर लगा होगा जो साइड जो है तो आउटपुट है, इंजन का जो वाटर टेम्परेचर है जो बाहर आता है, इसको हम वाटर टेम्परेचर सेंसर भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंजन के अंदर जो है तो वाटर नहीं डाला जाता, उसको अंदर जो लिक्विड डाला जाता है वो उसको कहते हैं कूलेंट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। क्योंकि जब इंजन ठंडा होता है ना तो उस वक्त पे जो है तो जो एयर आ रही होती है वो भी ठंडी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ECM को ये जो है तो प्रोग्रामिंग ECM के अंदर की जाती है कि अगर इंजन का टेम्परेचर इतना हो, अंदर आने वाली हवा का टेम्परेचर इतना हो, तो फिर इसने इतना फ्यूल इसमें इंजेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा जब भी इंजन ठंडा होगा तो उसके ऊपर फ्यूल ज़्यादा होगा, जब तक वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता तब तक इंजन के ऊपर फ्यूल हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। एक हमारे तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 2ZR इंजन है और ये देख सकते हैं आप, ये इस पोजीशन पे इसका लगा हुआ है क्रैंक पोजीशन सेंसर, ठीक है। 2 वायर्स वाला सेंसर होता है, इसको जो है तो एनी पॉजिटिव एंड एनी नेगेटिव इसके पिन आउट्स होते हैं। इसको इंजन रेवोल्यूशन सेंसर भी कहते हैं। ECU जो है वो इसी सेंसर से कैलकुलेट करता है कि इंजन के कितने RPM है, ठीक है। इसको RPM सिग्नल सेंसर भी कहते हैं, इसको इंजन रेवोल्यूशन सेंसर भी कहते हैं और इसको क्रैंक सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए से जो ECU है उसको ये पता चलता है कि पिस्टन की पोजीशन किस जगह पर है, ठीक है दोस्तों। तो क्रैंक सेंसर जो है तो ये हमारा स्पार्क के लिए बेसिकली लगा होता है। कुछ गाड़ियों में क्रैंक और कैम दोनों से स्पार्क को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में जो व्हीकल्स आई थी EFI, उनमें सबसे पहले जो था
तो वो क्रैंक सेंसर से ही उसका करंट जो था तो कंट्रोल किया जाता था। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जो केम से भी उसके करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपने ये देख लिया क्रैंक सेंसर, ठीक है। फर्दर आपको बताते हैं कि क्रैंक सेंसर फर्दर किस पोजीशन पे लगा होता है, क्रैंक होती क्या है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको, ये 2ZR इंजन की क्रैंक जो है ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। इसके ऊपर जो है तो पिस्टन्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जब रोटेशन करती है इसकी पोजीशन से पिस्टन्स की पोजीशन का अंदाज़ा लगाता है ECU, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट, और इस शाफ्ट की रोटेशन को चेक करने के लिए जो सेंसर लगता है उसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है मेरे भाइयों। आपका इंशाल्लाह क्रैंक शाफ्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इसी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन से ECU जो है तो इसके ऊपर जो है तो स्पार्क भेजता है, ठीक है। और क्रैंक शाफ्ट से चैन आती है दोनों केम्स के ऊपर, कुछ में बेल्ट होती है, कुछ में जो है तो चैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस इंजन में चैन होता है। और ये जो दो शाफ्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैं हमारे पास केम शाफ्ट। जब हमारे पास डुअल VTI इंजन होगा, ठीक है, तो उसमें हमारे पास डुअल केम शाफ्ट सेंसर्स भी होंगे। एक सेंसर इसको मॉनिटर करेगा और एक सेंसर इसको मॉनिटर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो लगा होता है केम्स के लिए वो लगा होता है केम शाफ्ट पोजीशन, जो क्रैंक के ऊपर लगा होता है उसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि पल्स जनरेट करता है और पल्स जनरेट करके ECU को, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को, ECM को उसकी पोजीशन बताता है कि हमारी क्रैंक, हमारे पिस्टन्स किस पोजीशन पे हैं। तो ये आप इस पोजीशन पे भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको क्लियरली ये है हमारे पास केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर फॉर इनटेक केम शाफ्ट एंड केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर फॉर एग्जॉस्ट केम शाफ्ट। इसको कहते हैं जो इनटेक पिक के ऊपर लगी होती है, जिस साइड पे हमारा मेन फोल्ड लगा होगा, ये होगा केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर A और ये होगा केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर B। अगर आपको AB का कोड देता है तो आपने हमेशा A को इनटेक के ऊपर चेक करना है और B को आपने एग्जॉस्ट के ऊपर चेक करना है। उसके बाद हमारे पास लगा होता है पुश कंट्रोल VSV वॉल्व। चलिए ये आपको फिर फर्दर जो है तो जब हम अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लें तो फिर उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो साथ में यहाँ पे देखें आपको ये जो दिखाई दे रही है ये हमारे पास कॉमन रेल, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है ये इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको इंजन में इंजेक्टर की पोजीशन देखनी हो तो वो ये होगी। और इस पोजीशन पे हमारे पास लगा होता है नॉक सेंसर। नॉक सेंसर हम हमेशा सिलेंडर के बीच में लगा होगा, ठीक है। आपको फर्दर भी इसकी लोकेशन में आए बताता हूँ जी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक के इस पोजीशन पे हमारे पास लगा होगा नॉक सेंसर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये होता है हमारे पास पिस्टन और ये हमारे पास होता है सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। इससे जो ऊपर की पोजीशन होती है वो आपको फिर फर्दर बताऊंगा, लेकिन आपने ये देख लेना है ये है हमारे पास जी सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। और ये जो होता है इस जगह पे लगा होता है नॉक सेंसर। अब बताते हैं आपको नॉक सेंसर दिखता है कैसा है, नॉक सेंसर काम क्या करता है। ये देख सकते हैं ये है हमारे पास इस टाइप का हमारे पास सेंसर होता है नॉक सेंसर, ठीक है। नॉक का मतलब, और ये देख सकते हैं ये इस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये नॉक सेंसर जो है ना ये जो है तो ECU को पोजीशन देता है कि इंजन का नॉइस कितना है। नॉक का बेसिकली मतलब होता है दस्तक देना, ठीक है। खटखटाहट या दस्तक देना इसको कहते हैं नॉक। जैसे हम किसी दरवाजे पे दस्तक देते हैं, जो हम नॉक करते हैं इसको कहते हैं जी नॉक। और इस नॉक को चेक करने के लिए जब भी देखिए हमारे पास ECU जो दोस्तों, तो जब हमारा ECU जो है वो जो है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है सेट करता है, उसके बाद क्रैंक सेंसर की पोजीशन से स्पार्क देता है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉक सेंसर जो है ये हमारे पास चलते हुए
एबव 40 स्पीड से काम करता है, या फिर हम खड़ी गाड़ी को बिल्कुल लॉक करेंगे तो उस टाइम पे ये जो है ECU को पोजीशन देता है। तो अगर हमारा जो इंजन का ऑयल है वो जो है तो हमने बहुत ज़्यादा थिक डाल दिया है, ठीक है, या फिर उसका जो हमारा फ्यूल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या फिर हमारे स्पार्क प्लग्स वीक हैं, तो वो इंजन के नॉक से इंजन की आवाज़ को सुनता है कि जो नॉक सेंसर है वो उसको क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर के बारे में नॉक क्या बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नॉक सेंसर का इसलिए काम होता है, और ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ियों में नॉक सेंसर अगर ट्रबल कोड देगा तो गाड़ी जो है तो स्पेशल टॉप या गियर जो है तो वो नहीं लेगी, या फिर हमारे पास जिन गाड़ियों में 4 गियर ATF ट्रांसमिशंस होती हैं उसमें हमारे पास जब भी नॉक का कोड आएगा तो नॉक जो है तो फिर 4th गियर में शिफ्ट नहीं होगी। तो नॉक सेंसर जो है इसकी बहुत अहमियत होती है, ठीक है, और इसके ज़रिए जो है तो इंजन के साउंड को जो है ECM मॉनिटर करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा हुआ एयर फ्यूल रेशियो सेंसर या फिर अपस्ट्रीम सेंसर, ठीक है, जो कि क्या करता है ये देख सकते हैं, ये सेंसर लगा हुआ है एग्जॉस्ट में। ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसको कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इसके ऊपर ही जो लगा होता है इसको कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर, अपस्ट्रीम सेंसर, ठीक है, जो कि ECU को ये बताता है जो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे मॉनिटर करके ECU को ये बताता है कि इसने जो मिक्सचर एयर फ्यूल का रेशो इंजेक्टर के थ्रू जो है और मास एयर फ्लो के थ्रू जो है इंजेक्ट किया था वो कैसा है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इसके ज़रिए से एग्जॉस्ट सेंसर के ज़रिए से ECU जो है तो इसका लैब टेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इससे पोजीशन को पता चलती है कि एयर ज़्यादा है या फिर फ्यूल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर फ्यूल ज़्यादा है तो वो इंजेक्टर की जो इंजेक्शन टाइमिंग होती है उसको कम कर देता है, और अगर एयर जो है तो ज़्यादा है तो उस इंजेक्शन टाइमिंग को जो है तो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है दोस्तों। इसके ज़रिए से वो मॉनिटर करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एयर फ्यूल सेंसर 2। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास एग्जॉस्ट। तो हमारा एयर फ्यूल सेंसर के बाद एक फ़िल्टर लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। तो उसके बाद सेंसर लगा होता है एयर फ्यूल उसके बाद हमारे पास लगा होता है हीटेड ऑक्सीजन सेंसर 2, जो क्या करता है, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसका एयर फ्यूल रेशो के साथ कोई काम नहीं है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है तो वो गर्म होने के बाद जो है गाड़ी का टेम्परेचर जब 90 डिग्रीज पे पहुंच जाए उसके 10-15 मिनट बाद जो है तो ये काम स्टार्ट करता है, ठीक है दोस्तों। जब कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा बिल्कुल सुर हो जाता है उसके बाद ये जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है, और ये ECU को ये पोजीशन बताता है कि भाई ECM को कि जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो जब ये हीट हो जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर तो उसके बाद ये जो पोजीशन देता है तो इसके वोल्टेजेस एक स्ट्रेट लाइन जो है, तो अगर आप उसको ग्राफ में देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो है तो वो ड्रा करेगा, ठीक है। लेकिन जब उसमें फ़र्क होगा तो वो जो है तो अप एंड डाउन जो है करेगा, ठीक है। उसके वोल्टेजेस जो हैं अप एंड डाउन होंगे, जिससे ECU को यह पता चलेगा कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है तो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, और वो फिर हमें कैटालिटिक कन्वर्टर का ट्रबल कोड देने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई आपके लिए लाता है एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।